जिनके माथे पर कलंक का टीका है, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और नारियों का उत्तराखंड में जितना भी उत्पीड़न हुआ है, मेरे पास सबके सबूत है। 15 भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने नारियों का उत्पीड़न किया, बलात्कार में शामिल है। वो लोग जिनको उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रभारी बना के भेजा, अरे उनका नाम अंकिता भंडारी केस में आया, पूरा उत्तराखंड, पूरा गढ़वाल जल गया, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रहेगी। आज भी पूरी बेशर्मी के साथ वो देहरादून में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में प्रतिभाग करते नजर आए। वो लोग जो कभी गाय को अपनी माता कहते थे, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो कहते थे मेरा मन रो रहा है, आपका क्यों नहीं रो रहा कि गाय की हत्या हो रही है। वो उस समय कहते थे गाय का मांस, बीफ पूरे चल रहा है, जिसका जहां दाव स्थिति में नहीं है, जिसका जहां दाव लग रहा है वो पैसा कमा रहा है। और इस अंधेरगर्दी को, इस अराजकता को, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी का पदार्पण उत्तराखंड की धरती पर 4 तारीख से हो रहा है। समस्त मीडिया कर्मियों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आप सबके माध्यम से आम जनमानस में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता श्री राहुल गांधी जी, जिनका पदार्पण 4 तारीख को अल्मोड़ा में हो रहा है। 4 तारीख को पहले कार्यक्रम अल्मोड़ा में है, जिसमें अपने ऊधम सिंह नगर जनपद से भी सैकड़ों लोग अल्मोड़ा को प्रस्थान करेंगे 4 की सुबह। और 4 तारीख को ही पौड़ी में, गढ़वाल में पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है, और 5 तारीख को देहरादून में कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं में एक तेज, एक प्रचंड बहुमत की सरकार लाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सब ऊर्जावान होंगे, सशक्त होंगे, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से भरी हुई ये उत्तराखंड की जो वर्तमान सरकार है, इसको उखाड़ने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए राहुल गांधी जी का दौरा मील का पत्थर साबित होगा। राहुल गांधी जी के अंतर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। वो लोग जो कभी गाय को अपनी माता कहते थे, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो कहते थे मेरा मन रो रहा है, आपका क्यों नहीं रो रहा कि गाय की हत्या हो रही है। वो उस समय कहते थे गाय का मांस, बीफ पूरे चल रहा है, जिसका जहां दाव स्थिति में नहीं है, जिसका जहां दाव लग रहा है वो पैसा कमा रहा है। और इस अंधेरगर्दी को, इस अराजकता को, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी का पदार्पण उत्तराखंड की धरती पर 4 तारीख से हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार करेगा। आज कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ, पूरे वेग के साथ उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने को आतुर है। वो सरकार जो भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है, जिनके माथे पर कलंक का टीका है, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और नारियों का उत्तराखंड में जितना भी उत्पीड़न हुआ है, मेरे पास सबके सबूत है। 15 भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने नारियों का उत्पीड़न किया, बलात्कार में शामिल है। वो लोग जिनको उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रभारी बना के भेजा, अरे उनका नाम अंकिता भंडारी केस में आया, पूरा उत्तराखंड, पूरा गढ़वाल जल गया, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रहेगी। आज भी पूरी बेशर्मी के साथ वो देहरादून में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में प्रतिभाग करते नजर आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रमुखता से इस विषय को उठाया। कितनी बेशर्मी है इनके अंदर कि नारियों का भोग करने वाले आज उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। अरे जो व्यक्ति 2016 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो व्यक्ति खुलेआम पैसा ले रहा है और पैसा लेकर उसको अपनी जेब में डाल रहा है, और जिसकी पूरी एक्टिंग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अपने वक्तव्य से बोल रहे हैं कि पैसा लिया शुभेंदु अधिकारी ने,
वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने खुलेआम पैसा लिया, लिफाफे में लिपटा, अखबार में लिपटा हुआ पैसा वो रखा अपनी जेब में। और आज वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा होकर वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री है। आप कितने बड़े अपराधी हैं? आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कितने मर्जी आप कलंकित हो, लेकिन बेशर्मों की तरह ये बेगैरत आज सत्ता संभाले हुए ऐसे लोग जो गाय के मांस का व्यापार करते हो। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में जहां जहां सरकारें हैं, वहां के 5 सितारा होटल में बीफ सप्लाई हो रहा है, बीफ परोस के देते हैं। जब हम दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में जितने भी होटल पड़ते हैं हम पूछते हैं, लाओ मेन्यू लाओ, दाल मखनी, शाही पनीर, चना मसाला। लेकिन 5 सितारा होटल में जब भी जाते हैं तो वहां उनका जो मेन्यू आता है उसमें बीफ, गाय के मांस के सबसे बड़े व्यापारी जो समग्र हिंदू समाज को दिशा भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अरे आज देश के वो राष्ट्रवादी मुसलमान जो इस मांग को उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अरे गौ माता की बात करने वाले जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं और अन्य हिंदू संगठन के पदाधिकारी राहुल गांधी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी जी ने कहा नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हो। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, ऐसे ही हमारी माताओं को, बहनों को 33% आरक्षण दो, यानी 543 में से 181 माताओं बहनों को हिंदुस्तान की लोकसभा में और जो हिंदुस्तान की राजनीति के सत्ता को परिवर्तित करके, वहां के मानचित्र को, वहां के भूगोल को परिवर्तित करके पहले ही भुखमरी में आ गया देश। 3.28 लगभग 3.25 लाख करोड़ विश्व बैंक का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर। 3.28 लाख करोड़ हर व्यक्ति कर्जदार है हिंदुस्तान का। बच्चा जन्म लेता है वो कर्जदार हो जाता है। इतने कर्जे में डूबे हुई सरकार कब्जा है। भारत के नागरिकों, आपकी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का कब्जा है। आज जो वो टापू पर घटना हुई, उस टापू की घटना ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। कौन कौन लोग दागी हैं? आज वो दागी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अरे 33% बहनों को आरक्षण दो, हम समर्थन दे रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे सांसद पार्लियामेंट में आपका बिल पास कराएंगे। लेकिन आप संशोधन विधेयक दूसरा और तीसरा डिलिमिटेशन परिसीमन विधेयक के माध्यम से हिंदुस्तान की राजनीति का मानचित्र परिवर्तित करके, भूगोल परिवर्तित करके हिंदुस्तान की जनता पर अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हो, यहां की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हो। वो राहुल गांधी जी नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी जी ने इस बात का आगाज करा दिया। अरे भ्रष्टाचारियों, देश की बागडोर तुम्हें सौंपी गई कि देश आजादी के मतवालों के पद चिन्हों पर चलेगा। लेकिन जो तुम आज कर रहे हो, आज पहली बार सोशल मीडिया में, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है आपके खिलाफ। जितने आपके काले कारनामे हैं सब खोले जा रहे हैं। आज कोई गरीब आदमी भी आपके खिलाफ बोलने को तैयार हो गया है। यह सत्ता परिवर्तन की एक हलक है। आदरणीय राहुल गांधी जी का पदार्पण 4 तारीख को हो रहा है। आप सभी के माध्यम से हम आम जनमानस में आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि 4 तारीख को अल्मोड़ा और 4 तारीख की शाम को ही पौड़ी में पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है, और 5 को राहुल गांधी जी प्रमुख नेतृत्व का उस दिन मीटिंग लेंगे 5 तारीख को देहरादून में। और हमें उम्मीद है इस दौरे से एक नई आशा का संचार होगा, एक नए उत्साह का संचार होगा। और भविष्य में उत्तराखंड राज्य में फरवरी में या जब भी चुनाव होगा, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में काबिज होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।